आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक में उपयोग की जाने वाली ग्रो बेड सिस्टम के बारे में। क्या आपको पता है ग्रो बेड सिस्टम क्या है और उसमें पौधे किस तरह उगाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट है हम किस तरह करते हैं और कौन कौन से पौधे उसमें हम उगा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये मेरे ग्रो बेड सिस्टम है। ग्रो बेड मतलब आप उगाने के लिए आपका एक गादी से क्यारा तैयार किया हुआ, इसको हम ग्रो बेड बोलते हैं। अभी जो ये ग्रो बेड सिस्टम है वो सही मायने में हाइड्रोपोनिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम इसमें मीडिया का यूज़ करते हैं पौधे की जड़ों को जमाने के लिए। इसलिए ये ओरिजिनली सही मायने में ये है सॉइलेस कल्चर। हाइड्रोपोनिक भी वैसे एक सॉइलेस कल्चर का ही प्रकार है। तो ये जो ग्रो बेड है या ग्रो बैग है या ग्रो ट्रे है, ये सारे आते हैं सॉइलेस कल्चर में। आप ग्रो बेड कई तरीके से तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस प्लास्टिक की शीट का यूज़ किया है और उसको सपोर्ट देकर मैंने ये ग्रो बेड बनाया है। एक अन्य तरीके में आप पीछे देख सकते हो, मैंने यहाँ प्लास्टिक की ट्रेयों का यूज़ किया है जो हार्ड है रिलेटिवली, और उसमें हमने मीडिया कोकोपीट मीडिया भर के उसके बेड बनाए हैं। आप चाहे तो लकड़ी की भी, मेटल की, प्लास्टिक लाइनिंग के साथ और कई तरह के यूज़ करके आप ग्रो बेड इस तरह के बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके मीडिया के बारे में। ग्रो बेड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडिया है कोकोपीट, और इसके अलावा आप परलाइट, वर्मिकुलाइट, क्ले बॉल्स, सारी चीज़ों का यूज़ ग्रो बेड में कर सकते हैं। खाली आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से उसकी इरिगेशन सिस्टम यानी पानी देने के सिस्टम को आपको चुनना पड़ेगा। ग्रो बेड सिस्टम में जब हम मोटा मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे क्ले बॉल होता है या हम प्यूमाइस जैसे रॉक होते हैं, रेत होती है, इस तरह की चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो इन सिस्टम को हम रिवर्सिबल बना सकते हैं, यानी एक ही पानी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम इस सिस्टम को कोकोपीट या परलाइट वर्मिकुलाइट जैसे सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उसमें हम रन टू वेस्ट, मतलब कि हमने पानी दिया और एक्सेस पानी को हमको बाहर निकाल देना है, इस तरह की इरिगेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। तो मैंने जैसे बताया कि इसमें आप रन टू वेस्ट या रिसर्कुलेटिंग दोनों तरह की सिस्टम बना सकते हैं, पर उसमें खाद देने का जो तरीका है वो हाइड्रोपोनिक की तरह हमें पानी में सारे न्यूट्रिशन मिला के देने हैं, पीएच और टीडीएस मेंटेन करना है और उसी से हमारे पौधे ग्रो होंगे। ग्रो बेड या ग्रो बैग में हम जो मीडिया यूज़ करते हैं वो एक इनर्ट मीडिया होता है, यानी वो निष्क्रिय मीडिया होता है। इसमें ना कोई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ना कोई कीटाणु जीवाणु, कुछ नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो हमारी पौध उगती है उसमें भी रोग और कीटों का नुकसान काफ़ी कम होता है, क्योंकि हम इसमें न्यूट्रिशन बैलेंस करके दे सकते हैं और वो पूरा का पूरा पौधे को मिलने वाला है। इसलिए हमारे पौधे की ग्रोथ भी इसमें अच्छी आएगी और इसी वजह से मिट्टी के मुकाबले इस सिस्टम में उत्पादन ज़्यादा मिलता है। अभी आज बात करते हैं इसमें क्या क्या हम उगा सकते हैं। वैसे इसमें देखा जाए तो हमने कितना मीडिया का यूज़ किया है, जैसे कितना वॉल्यूम मीडिया लिया है, उसके हिसाब से हम इसमें सभी प्रकार के पाक उगा सकते हैं। छोटे भाजियों से लेकर जैसे सलाद हो गए, मेथी हो गई, अब धनिया उगा सकते हैं। इसके ऊपर हम जाए तो हम कैबेज, कॉलीफ्लावर जैसे हमने लगा के रखा है वो उगा सकते हैं। इसमें मिर्च उगा सकते हैं, इसमें हम हल्दी उगा सकते हैं, इसमें हम ककड़ी उगा सकते हैं, यानी हम लगभग सभी तरह की सब्जियों को इसमें उगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हमने मीडिया अच्छी वॉल्यूम में ले लिया, बड़े मात्रा में, तो हम इसमें फलों के पौधे भी उगा सकते हैं। तो ये जो सॉइलेस मीडिया है, सॉइलेस कल्चर है, इसका एडवांटेज ये है कि हमें इसमें कई तरह के पाक ले सकते हैं। इस सिस्टम का खाली एक ही ड्रॉबैक है कि जो हमारा मीडिया है उसको हर यूज़ के बाद हमें इसको डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा और उसको स्टरीलाइज करना पड़ेगा। साथ में 2 या 3 साल के बाद इस कोकोपीट जैसा जो मीडिया है वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, तब हमें मीडिया इसका बदलना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो है ये ग्रो बेड सिस्टम विद कोकोपीट मीडिया है, और आप भी
अपनी जो शुरुआत है हाइड्रोपोनिक की या सॉइललेस खेती की, इससे कर सकते हैं। इस खेती में आपको सक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो आप भी अपनी सिस्टम इस तरह तैयार करते रहिए। हैप्पी ग्रोइंग।